नमस्कार, जय श्री श्याम। अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि एसआई भर्ती को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर से रद्द कर दिया गया है। अब सभी लोग असमंजस में हैं, क्या चीज होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम एसआई भर्ती 2021 के पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे कि आने वाली जो भर्ती है उसमें कितने पोस्ट आए हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं प्रणवदीप अगस्त्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए एसआई भर्ती के बारे में जो लेटेस्ट अभी अपडेट आया है उसके बारे में बता दूं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और जो हाईकोर्ट की डबल बेंच का जो डिसीजन था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। चलिए एक बार जो एसआई भर्ती का जो पूरा विवरण रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ है या क्या क्या नहीं हुआ है, तो एक स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। देखो 13 अगस्त 2021 की अगर बात करें तो उस समय इस भर्ती को रद्द करने की याचिका जो है दायर की गई थी, है ना। विवाद जो रहे हम सभी उससे वाकिफ है कि क्या क्या विवाद रहे हैं। बहुत सारे जो है आरपीएससी के सदस्य है या फिर अन्य जो लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व पाने गए। जो एसओजी की रिपोर्ट आई उसमें उनके भी नाम थे। बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं उनके भी नाम आए गए कि हाँ ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया के नाम पे एक कलंक जैसी एक भर्ती रही है ना। इसके विवादों के बारे में हम जानकारी रखते ही हैं, लेकिन आज एक विस्तृत आप व्यवस्थित घटनाक्रम में इसमें समझते हैं कि क्या हुआ था। तो 13 अगस्त 2024 को जो है ये पहली याचिका दायर की गई कि साहब इस भर्ती को रद्द किया जाए। ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। आप अगर ऐसे लोगों को जो फर्जी लोग लगे हुए हैं, जो आप सोशल मीडिया पे जो आपने रील्स देखी है वो सब वाकिफ हो ही आप कि जो इंटरव्यू के लगे हुए हैं, बने हुए इंटरव्यू दिए हुए हैं, है ना। लिव इन रिलेशन वाला आप जानते ही हो, जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था ऐसा ही भर्ती के पीछे का जो मूल कारण रहा है। तो ऐसे लोग अगर प्रशासन में लग जाएंगे तो वो क्या ही निहाल करेंगे। तो तब याचिका दायर हुई कि नहीं साहब इसे खारिज करो, ठीक है। फिर 18 नवंबर, 6 जनवरी, 9 जनवरी को लेकर अलग अलग जो है हाईकोर्ट के आदेश आए थे। 10 जनवरी को पुलिस मुख्यालय के एसआई ट्रेनिंग फील्ड पर उन्होंने रोक लगा दी थी कि कोई भी फील्ड पोस्टिंग नहीं होगी। सिलेक्शन तो ही गया था। उसके बाद सरकार से कुछ सवाल पूछे गए। फिर 28 जून की बात करें तो सब कमेटी को दूसरी रिपोर्ट पोस्ट हुई। फिर बीच में 1 जुलाई को यह आया था, सरकार ने ये कहा था कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे। ये जानकारी, ये अच्छी बात है। सरकार ने क्या कहा था भाई कि हम लोग क्या भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं है। ये 1 जुलाई की बात आई। फिर 7 जुलाई को क्या किया, हाईकोर्ट ने फाइनल हियरिंग शुरू की गई। 14 अगस्त को सुरक्षित फैसला जो है सुरक्षित कर लिया गया और 28 अगस्त को जो है हाईकोर्ट ने जो है भर्ती रद्द कर दी। हाईकोर्ट की जो एकल डिवीजन सिंगल बेंच जो थी उसने ये जो है डिसीजन दिया था। सिंगल बेंच जहां पर एक जज जो है आपका जो है डिसीजन देता है। फिर बाद में इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच वो कहलाती है जिसमें एक से अधिक जज या 2 जज जो बैठ के जो है मामले को सुनते हैं। और ये जो डिवीजन बेंच थी इसने क्या किया था, जो एकल पीठ थी उसका जो आदेश था भी एकल पीठ ने आदेश दिया, पूरा अच्छी तरह से उसने भर्ती प्रक्रिया को सुना था, सारे पक्ष विपक्ष सुने थे और फिर बाद में ये एक फैसला दिया था कि इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। डबल बेंच में जैसे ही मामला गया, डबल बेंच ने कह दिया साहब सिंगल बेंच वाला जो आपका डिसीजन है वो खारिज है। और भाई साहब आप सुनो तो सही, डबल बेंच ने ना कोई पक्ष सुना ना कोई विपक्ष सुना, बस जैसे याचिका दायर हुई उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब ये कैंसिल कर दिया तब ये बात कहां गई, सुप्रीम कोर्ट में। कब की बात कर रहा हूं, जब डबल बेंच ने ये फैसला दे दिया कि सब एकल पीठ वाला जो है मामला जो उन्होंने डिसीजन दिया उसको रद्द कर दो। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस डबल बेंच के जो डिसीजन को था, ये जो डिसीजन दिया था ना कि एकल बेंच वाला जो फैसला है वो रद्द होगा, इसको खारिज किया कि भाई साहब आप रद्द किस आधार पर कर रहे हो, सुनो तो सही, देखो तो सही क्या हो रहा है। तो इसको रद्द किया और अभी वर्तमान समय में जो सिंगल बेंच ने जो डिसीजन दिया था कि ऐसा ही भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, उसी को अभी की स्थिति में मान्यता मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच को यह आदेश दिया है कि आप 3 महीनों में जो है पूरी कार्रवाई करें, सारे पक्ष विपक्ष सुनो और उसके बाद फैसला दो क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सीधे जो है 2 दिन या 3 दिन में ऐसे किसी कोर्ट के पूरे साल भर की कार्रवाई को खारिज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आज के समय में स्थिति यह है कि जो एसआई भर्ती जो है वो रद्द मानी जा रही है। उनकी ट्रेनिंग जो एसआईओ की ट्रेनिंग होनी है, फील्ड पोस्टिंग होनी है, उन सब पर रोक लगा दी गई है। और आगे का जो प्रोसीजर जो एक अनुमानित जो हम मान सकते हैं, ये माना जा रहा है कि क्योंकि देखो सरकार ने अपना रवैया बता दिया, सरकार चाह रही है कि भर्ती रद्द नहीं हो, लेकिन कानून न्याय चाहता है कि भी न्याय हो। जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, जिन लोगों ने
गलत तरीके से वहां पे पोस्टिंग लिए है, यहाँ वहां पर पहुंचे हैं, वो पकड़े जाए। और ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें कह सकते हैं कि एक बड़े स्तर की धांधली हुई है, तो उसको रद्द किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है, हाई कोर्ट का मानना है। अब यहां पर सरकार का पक्ष समझकर डबल बेंच क्या डिसीजन लेता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। एक बार अगर हम एसआई भर्ती 2021 की एक ओवरऑल जानकारी ले ले तो हम कह सकते हैं उसमें देखो 859 पोस्ट थी एसआई भर्ती 2021 के लिए, और लगभग 3.8 लाख जो फॉर्म है, सॉरी फॉर्म तो ज्यादा बड़े, 3.8 लाख जो लोग हैं वो रिटर्न में शामिल हुए थे। फॉर्म तो लगभग 8 लाख लोगों ने आवेदन किया था। उसके बाद फिजिकल टेस्ट हुआ और लास्ट इंटरव्यू के लिए 3291 लोगों को सिलेक्ट किया गया। इन 3291 लोगों में से फाइनली 859 जो कैंडिडेट है वो एसआई बने थे। ठीक है, इसमें बहुत से लोग जो है एट प्रेजेंट आज के समय में जो है जेल में भी हैं, ये आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पर एक पक्ष उनका भी निकल के आता है, क्योंकि मेरे मिलने वाले भी बहुत से हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिन्होंने सालों की मेहनत की है और उसके बाद वो एसआई में सेलेक्ट हुए हैं। और अब 2 साल या 3 साल के बाद वो लोग ऐसी स्थिति में हैं कि भाई साहब वो कहीं के नहीं रहे। आप अब उनको कहो कि वापस फिर से तैयारी कर लो, तो ये भी संभव नहीं है कि 3 साल एक व्यक्ति पढ़ाई छोड़ दे और फिर बाद में वापस फिर से शुरू करे। भाई एक हाईकोर्ट ने ये भी तो डिसीजन दिया था भाई इस भर्ती के लिए जो 859 पोस्ट है वो इस आने वाली 2025 वाली जो भर्ती है जो 1015 है, इसमें ये 859 जोड़ के नई भर्ती जो है करवाई जाए। लेकिन ये भी एक तरह से न्याय संगत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट जो है एक थोड़ा सा बेहतर निर्णय ले। हो सकता है इन 859 के लिए केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को एलिजिबल करे जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था, तो वहां पर फिर भी थोड़ा सा बेहतर स्थिति हो सकती है। अब ये सरकार पर है, ये न्याय व्यवस्था पर है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। आने वाली जो भर्ती है उस पर हम फोकस करते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो नए हैं, डेडिकेटेड है, जो चाहते हैं कि हम लोग वर्दी पहने, बट बात वही आती है तैयारी कैसे शुरू करें, तैयारी कैसे करें, और 2025 वाली भर्ती के नॉर्म्स क्या है, क्या क्या चीजें हैं, एक बार मोटे तौर पर इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। टोटल 1015 जो पोस्ट आई हैं, जिनमें से एपी के जो पोस्ट हैं वो है 896, शहर या जो आपके ट्राइबल एरिया में है, और जो ट्राइबल एरिया वाले जो पोस्ट है वो और कितने हैं, 25 है। आईबी की जो है 26 पोस्ट हैं, आरएससी जो है 64 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ओवरऑल 1015 पोस्ट है, और जो कि एक काफी बड़ी पोस्ट है, काफी बड़ी भर्ती है। और मैं समझता हूं इसके लिए हम लोग एक बहुत डेडिकेटेड और बहुत व्यवस्थित तरीके से जो है तैयारी कर सकते हैं। पे स्केल, मतलब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि सब काम कर तो ले, पैसा कितना मिलेगा, है ना। तो पैसा भी भाई साहब बहुत बढ़िया है। पे स्केल जो है 37,800 बेसिक है, और अनुमानित रूप से अगर माने ना तो 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। और 8 पे कमीशन जैसे अभी एग्जैक्ट आंकड़े बाहर नहीं आए, मैं एक अनुमानित बता रहा हूं। अनुमानित ये बताया जाता है 2.4 फैक्टर फिटमेंट फैक्टर के साथ ये वर्क करेगा, यानी लगभग जो बेसिक है वो 2.4 गुना, ज्यादा नहीं। अगर आप सीधा इसका 37,000 का 2.4 या लमसम भी अमाउंट लू तो भी 90,000, 80 से 90,000 तो मान के चलो। ऐसा ही जो आपका ये है 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे वाली भर्ती है, 80 से 90,000 जो है इसका बेसिक चला जाएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया जो है पेमेंट आपके हाथ में आना है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तब तक 8वां वेतन आयोग अच्छी तरह से लागू हो ही चुका होगा। L11 की जो है ये पोस्ट है, बाकी जो सारे जो अलाउंसेज है वो तो आपको मिलेंगे ही। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप है। रिटन एग्जाम है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 2 पेपर होंगे इसमें। पेपर 1 आपका हिंदी का है, और पेपर 2 जो है आपका वो जीके एंड जीएस का होता है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू से संदर्भित एक और बहुत बढ़िया चीज बता दूं, हाल ही में आरपीएससी में जो है 3 नए मेंबर्स का जो है चयन हुआ है, और बहुत ही बढ़िया जो मेंबर्स हैं वो है। अब ये माना जाता है कि जो आरपीएससी में जो मेंबर्स भी आए हैं उनमें भी राजनीतिक पक्षपात की बजाय योग्यता को ज्यादा तहरीर दी जा रही है। एक आईपीएस आया है, एक जो है कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जो है वहां पे ज्वाइनिंग मिली गई है, एक जो है एजुकेशन सेक्टर्स हैं। तो अच्छे लोग जो है अब वहां पे आरपीएससी में जा रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो है पहले वाला जो खाका है वो अब नहीं रहेगा, और एक बेहतर स्थिति हमें देखने को मिलेगी। एग्जाम पैटर्न में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही 200-200 नंबर के, 200 नंबर के हिंदी और इंग्लिश, सॉरी हिंदी होगी, और पेपर 2 में जो है जीके एंड जीएस जो है ओवरऑल 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें मिनिमम 36% जो है ईच, यानी इसमें आपको दोनों में कम से कम 72 नंबर, और एग्रीगेट 40, यानी
कुल मिला के 160 नंबर 400 में से, ये तो आपको लाना है ही है, भले ही पेपर कितना भी टफ सेट हो रहा हो, कैसा भी हो। हिंदी में 72 और जीके जीएस में 72, ये तो उसके बाद ही कट ऑफ का निर्धारण होगा। ये तो एटलीस्ट मिनिमम चाहिए ही चाहिए, आपको इतना होना ही चाहिए, है ना। क्योंकि ये तो ठीक है, ये तो आ जाते हैं, ये तो वैसा 72 के 172 भी आ जाएंगे। इस बार देखना जान निकलेगी इसमें, जीके जीएस में। आरएस की कट ऑफ क्या रही थी इस बार? आरएस 2024 की कट ऑफ क्या थी? 70 नंबर, नहीं आए थे 72 नंबर लोगों के, ठीक है। और पेपर आप मान के चलो उसी रेंज का मिलेगा आपको, जो आरएस लेवल का पेपर था वही पेपर इसका मिलना है, और उसी लेवल की हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है। अगस्त्य एकेडमी पूरा डेडिकेटेडली आपको एसआई के लिए तैयारी कराएगा, और हम लोग मेनली फोकस इसी पे करने वाले हैं, जीके एंड जीएस पे। बात वही आती, क्या 5 महीने 6 महीने का जो टाइम पीरियड सफिशिएंट है या नहीं? क्या इसको लेके तैयारी की जा सकती है? क्या डेडिकेटेडली ये देने के बाद हमें सिलेक्शन मिल जाएगा क्या? तो अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए वो यही होगा कि इस ड्यूरेशन में कैसे तैयारी करनी है, और हम लोग जो है कैसे करेंगे। आगे की जो रणनीति है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के वीडियो में हम इस पर ही बात कर रहे हैं, एक जो बेसिक जो है जानकारी वो हम ले रहे हैं। फिर आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए, मेल और फीमेल में हाइट का लिया हुआ है, हाइट जो है 168 सेमी और 152 सेमी, ये एग्जैक्ट होना चाहिए, इसमें कोई किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिलना है, ठीक है। और चेस्ट जो है वो अनएक्सपेंडेड है, जो बिना फुलाव के 81 और फुलाव के साथ 86 है। ये मेल के लिए, फीमेल के लिए ये क्राइटेरिया लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके एक बेसिक जानकारी मैंने दे दी है, और 2021 की भर्ती का जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी अपने वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया है। होपफुली ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आगे जो एसआई की हम लोग डेडिकेटेड तैयारी कैसे करें उसके लिए आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि रहे कि हम लोग आगे एक बढ़िया टीम के साथ, बढ़िया क्राउड के साथ, बढ़िया समूह के साथ जो है डेडिकेटेड तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।